आम बिहारियों की तरह बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दो भाई दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। किसी भी मिडिल क्लास परिवार के लिए अपने बच्चे को किसी बड़े शहर में रखना और वहां प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराना उनकी जेब के लिए काफी मुश्किल भरा होता है। और अंकित तथा अनुराग भी इस समस्या से जूझ रहे थे। इसी समस्या ने एक ऐसा समाधान दिया कि आज अंकित तिवारी और उनके भाई अनुराग तिवारी खुद दूसरे 35 लोगों को नौकरी दे रहे हैं। आमतौर पर राजनीति की खबर हम दिन भर सुनते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी सकारात्मक खबर आती है तो उसे भी सुना जाना चाहिए। कैसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने गए दो भाइयों ने मिलकर एक वेबसाइट लॉन्च किया और फिर उसका ऐप लॉन्च हुआ और आज के समय में सालाना टर्नओवर 30 लाख रुपए से ज्यादा का हो चुका है। कैसे दोनों भाइयों के दिमाग में आया कि हम किसी भी बच्चे को उसके अपने गांव में रहते हुए वह सारे कोर्स और लेक्चर उपलब्ध करा सकते हैं जो वह दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाकर हासिल करता है। और फिर किसी प्रकार से एक वेबसाइट की शुरुआत हुई जो आज 35 लोगों को नौकरी भी दे रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बच्चों को सुविधा भी दे रहा है कि वे कम पैसे में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। हम आपको कहानी लेक्चर देखो नामक वेबसाइट तथा ऐप की सुना रहे हैं और निश्चित रूप से यह सकारात्मक कहानी हम जैसे कई लोगों के लिए हौसला बढ़ाने वाला होगा। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सिवान के एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले अंकित तिवारी और अनुराग तिवारी दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें अंदाजा होता है कि ज्यादातर छात्र जो दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वह दिल्ली के नहीं होते, बल्कि देश के किसी अन्य राज्य से आते हैं, जिसमें बिहार भी शामिल है। वहां दूसरे राज्यों से बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने पहुंचते हैं, जो उनके लिए काफी महंगा भी पड़ता है। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए किसी भी महंगे शहर में अपने बच्चों को भेजना और वहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना काफी महंगा पड़ता है, जो उनके जेब के लिहाज से काफी मुश्किल होता है। अंकित और अनुराग ने इस समस्या को समझा। उसी समय अनुराग के दिमाग में एक आइडिया आया। अनुराग ने अपने आइडिया के बारे में अपने भाई अंकित को बताया और फिर अंकित को भी योजना पसंद आया और फिर लेक्चर देखो नाम की एक वेबसाइट तैयार हुई। अनुराग का आइडिया था कि जो बच्चे दूसरे राज्यों से दिल्ली में सिर्फ परीक्षा की तैयारी करने आते हैं, अगर उन्हें वही लेक्चर और वही कोर्स उनके अपने गांव में उपलब्ध कराया जाए तो उनके लिए आसान होगा। इसके लिए शुरुआती दौर में कुछ शिक्षकों से इन्होंने संपर्क किया और दिल्ली के कुछ बड़े शिक्षक इसके लिए तैयार भी हो गए। जब उनके द्वारा वेबसाइट लॉन्च किया जा रहा था तब जियो के कारण इंटरनेट के क्षेत्र में एक क्रांति आ रही थी। लोगों के पास सस्ता इंटरनेट का डेटा पहुंच रहा था, जिसका इन्हें फायदा मिला। शुरुआत के समय में अंकित और अनुराग दिल्ली के बड़े शिक्षकों का लेक्चर शूट करते थे, जिनके साथ में इनका करार हुआ था, और इसके बाद वे रिकॉर्डिंग वाले वीडियो को ऑनलाइन बेच देते थे। इसके लिए उन्होंने यह करार किया था कि जितनी भी कमाई उनके वीडियो के द्वारा होगी उसमें शिक्षक तथा इनके बीच बंटवारा हो जाएगा। मतलब कि जितनी महंगी वीडियो बेची जाएगी उसी हिसाब से हिस्सा भी मिलेगा। ऐसा काम करते हुए एक साल में इनको अच्छा खासा फायदा हुआ। इसके बाद से इन्होंने योजना बनाई कि अब वे खुद का कोर्स डेवलप करेंगे। खुद का कोर्स डेवलप करने के पीछे का तर्क था कि वे अपनी जरूरत के हिसाब से उसे डिजाइन करेंगे। इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे शिक्षकों को काम पर रखा और फिर उनके साथ मिलकर दूसरे ऑनलाइन शिक्षा देने वाले ऐप के बारे में पढ़कर और समझकर अपना कोर्स डेवलप किया। इनका सबसे ज्यादा फोकस प्रतियोगी परीक्षाओं पर था, लेकिन बाद में इन्होंने कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों के लिए भी शिक्षा दी जाने की व्यवस्था की। वे बताते हैं कि हमने अपना कोर्स बड़े शहरों को ध्यान में रखकर डेवलप नहीं किया, बल्कि हमने छोटे छोटे शहरों में रहने वाले बच्चों को ध्यान में रखा और उसी हिसाब से अपने कोर्स को डिजाइन किया। धीरे धीरे छात्रों के बीच यह लोकप्रिय भी होने लगा। साल 2019 में इसका ऐप भी लॉन्च कर दिया गया। इसके बाद जब कोरोना का प्रकोप आया तो इनके लिए यह फायदेमंद साबित हुआ। कोरोना के दौरान बच्चे जब विद्यालय से दूर हुए तो उनका रुझान ऑनलाइन शिक्षा की तरफ बढ़ा और यह उनके प्लेटफॉर्म के लिए सबसे शानदार रहा। आज के समय में लेक्चर देखो के जरिए अंकित और अनुराग 35 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और छोटे शहरों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा भी सस्ते दाम पर मुहैया करा रहे हैं। आज के समय में सालाना टर्नओवर 30 लाख को पार कर चुका है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है कि यह कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और अन्य लोगों तक पहुंचाइएगा।
मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में किसी नई खबर के साथ। अब अंत में मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।